हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योजना गुरु पर। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम आपको बताने वाले हैं आंगनबाड़ी भर्ती में बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें। जी हाँ, जो आपको पता होनी चाहिए। ऐसी एक हमारे पास जानकारी है जो आपको 100% बतानी ज़रूरी थी। इसलिए यदि आप आंगनबाड़ी का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको कुछ नए अनुदेश हैं जो पता होने चाहिए। यदि आपको इन अनुदेशों का नहीं पता है तो आपका फॉर्म निरस्त भी हो सकता है। जी हाँ, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आपसे निवेदन करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें। चलिए तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि यदि आप किसी भी ज़िले से आवेदन करना चाहते हैं आंगनवाड़ी भर्ती में तो आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें पता होनी चाहिए, कुछ ऐसे अनुदेश जिनके बिना आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी आंगनवाड़ी का फॉर्म भर रहे हैं या फिर भरना चाहते हैं तो आपको ये ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस या अनुदेश पता होने चाहिए। सबसे पहले आवेदिका को चिन्हित किया जाता है, आवेदिका को सूचित किया जाता है कि सारे फॉर्म जो भी फॉर्म है वो बाल विकास की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरे जाएंगे। किसी भी अन्य वेबसाइट से आप फॉर्म भरते हैं तो वो मान्य नहीं होगा, इसलिए आपको ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है। सारी चीज़ें भरनी ज़रूरी है, कोई भी ऐसी तालिका नहीं छूटनी चाहिए जो आपने नहीं भरी हो। वहीं स्टार्स वाले कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको बताने अनिवार्य है। बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप अपनी मर्जी से भर सकते हैं। आवेदन की जो प्रक्रिया है, आवेदन जो किया जा रहा है वो बिल्कुल निःशुल्क किया जा रहा है, कोई भी फीस नहीं ली जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि यदि आपके फॉर्म भरने में या फिर फॉर्म भरने के बाद कुछ भी परेशानी आती है तो उसका समाधान भी किया जा सकता है। मान लीजिए कि आपकी फॉर्म सही भरा था आपने, लेकिन आपका किसी प्रकार से भी मेरिट में नंबर नहीं आया तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। दरअसल बता दें कि चयन की जो कार्रवाई है वो जनपद स्तर से संपादित की जानी है, इसलिए किसी भी शंका या समाधान हेतु जिला अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी से समाधान करा सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि आवेदिका को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने ऑनलाइन आवेदन से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी जैसे पंजीकरण संख्या, जन्म तिथि, आधार नंबर, सामान्य आईडी आदि किसी भी अन्य व्यक्ति से साझा ना करें। जी हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी बातें हैं जो आपको बता रहे हैं। आवेदिका कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद इसमें किसी भी स्तर के बदलाव की अनुमति नहीं होगी। जी हाँ, ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए यदि आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो। ऑनलाइन आवेदन पत्र हिंदी भाषा में उपलब्ध है, जिसे आवेदिका द्वारा अंग्रेजी या हिंदी यूनिकोड दोनों भाषाओं में भरा जा सकता है। जी हाँ, हिंदी या इंग्लिश दोनों में आप भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 4 भागों में भरा जाएगा। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि 4 पार्ट्स होंगे रजिस्ट्रेशन के, जिसमें सबसे पहला पार्ट क्या है वो आप जान लीजिए। पंजीकरण की भाग ए में उम्मीदवार की व्यक्तिगत विवरण अंकित करेगी। विवरण प्रस्तुत करने पर आवेदिका से दिए गए विवरण की जांच करने और आवेदन पत्र में अंकित विवरण को संशोधन यदि हो करने के लिए कहा जाएगा। सबसे पहले आपको व्यक्तिगत विवरण देना है, व्यक्तिगत जानकारी देनी है, और यदि आप इसे सेव करना चाहते हैं तो सेव कर लें, वरना आप इसे रिचेक करके ही सेव करें। आपको बता दें कि पंजीकरण जो 2 है उसमें क्या करना है। आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सारी डिटेल्स डालनी है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या आपने कुछ आगे भी किया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी प्रकार से भर देनी है। पंजीकरण के भाग 3 में आवेदिका को फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। स्कैन की गई फोटो जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी प्रारूप में होनी चाहिए और पहले अपलोड होनी चाहिए। जी हाँ, पहले फ़ोटो अपलोड करनी है। फोटोग्राफ का जो साइज होगा, डिजिटल आकार, वो 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदिका द्वारा अपने फ़ोटो अपलोड करने के लिए स्कैन किए हुए हस्ताक्षर को जेपीजी, जेपीईजी या पीएनजी प्रारूप में अपलोड करें, जिसका डिजिटल जो आकार है वो 10 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। ये आप बात समझ लीजिए। एक तो फ़ोटो आपको बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, हाल फिलहाल का कोई फ़ोटो हो जिसकी जो साइज है वो निर्धारित की गई है।
पंजीकरण के भाग 4 में क्या करना है वो हम आपको बता देते हैं कि आवेदिका को घोषणा के लिए सहमत होना होगा। आवेदन की अंकित तिथि से पहले भविष्य में आवश्यक सुधार के लिए सेव ड्राफ्ट का बटन दबा सकते हैं। आवेदक अपने आवेदन फॉर्म में अंकित प्रविष्टियों को देखने परीक्षण करने के हेतु ड्राफ्ट का प्रिंट भी ले सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले आपको ड्राफ्ट ही सेव करना है ताकि बाद में कोई भी आपको संशोधन करना है तो आप कर सकें। उसके बाद यदि आप सबमिट का बटन दबा देते हैं तो आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि आवेदिका के आवेदन फॉर्म के सफलतापूर्वक जमा होने के पश्चात आवेदिका के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक स्वचालित संदेश प्रेषित किया जाएगा। जी हाँ, यदि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है तो आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपका फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। इस प्रकार से आपको सारी जानकारी एकदम सचेत भर देनी है। फिर भी आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो है 180018055500। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही ईमेल आईडी है यहाँ पर icdsa121223 आप यहाँ पर जाकर मेल भी भेज सकते हैं। इस तरह से हमने आपकी पूरी जानकारी दे दी है। साथ ही समझ लीजिए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री या सहायिका के रिक्त पद हेतु संबंधित ग्राम सभा, वार्ड, ग्रामीण क्षेत्रों हेतु उसी ग्राम सभा या शहरी क्षेत्रों होते उसी वार्ड की निवासी होना अनिवार्य है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप किसी और वार्ड में रहते हैं और किसी और वार्ड के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आप जिस वार्ड या जिस ग्राम सभा क्षेत्र के आप निवासी हैं वहीं पर ही आप आवेदन कर सकते हैं। इस तरह से हमने सारे अनुदेश आपको बता दिए हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस आपने जान लिए हैं। फिर भी आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे भी हम आपको आंगनवाड़ी भर्ती का सारा अपडेट देते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।